नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना दीना युस्रुन व लन यशअ दीना अहदun इल्ला ग़लबह। मोहतरम उलमाए किराम, फज़ीलतुल शेख जनाब मौलाना मोहम्मद सुल्तान अहमद नदवी साहब, अज़ीज़ गिरामी जनाब मौलाना मसूद जफर शेर शाहबादी और जनाब मौलाना अलाउद्दीन साहब, मेरे सामने बैठे हुए दीनी भाई, मदरसा ज़ियाउल उलूम जगवाटी का ये सालाना प्रोग्राम है, जिसमें मुल्क की मशहूर शख्सियत जनाब मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। मेरे भाइयों, ये जो मदरसा जिसकी तामीर और तरक्की के सिलसिले में ये अज़ीम शान जलसा हो रहा है, इसकी अहमियत क्या है। ये मदारिस जहाँ बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों मिला के दी जा रही है। अगर ये मदारिस न होते हिंदुस्तान की धरती पर, तो आज जो कैफियत मुसलमानों की है इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी तशख़्ख़ुस के बका के लिए इन मदारिस को कायम करवा कर इस्लाम की हिफाजत, ईमान की हिफाजत और मुसलमानों में इस्तिकामत लाने का बेहतरीन जरिया करार दिया। ये अलग बात है कि हम मदरसे को वैल्यू नहीं देते हैं या मदरसे से हमें उतनी मोहब्बत नहीं है कि मदरसा में पढ़ने वाला एक लड़का और पढ़ाने वाला एक मौलवी साहब मामूली कीमत, मामूली तनख्वाह पर गुजारा करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इन मदरसों में अपने बच्चों को नहीं डालेंगे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की पादाश में हम आए दिन गुनाह पे गुनाह, जराइम पे जराइम करते जा रहे हैं। न हम अपने आप को कुरान हदीस से करीब लाने की कोशिश करते हैं, न अपने बाल बच्चों को कुरान हदीस की तालीमात से आगाह करने की कोशिश करते हैं,
हमें इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं है कि अगर हम कुरान और हदीस की मुखालिफत करेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा, हमें क्या खसारा होगा, हमें दुनिया में किस हजीमत का, किस नदामत का और किस फजीहत का सामना होगा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। आज मुसलमानों का जायजा लिया जाए तो आपको मालूम होगा ये मुसलमान नमाज में बहुत पीछे है। अजान होती है, हम लोग ये समझते हैं कि जो मौलवी है वो नमाज पढ़ेंगे, जो मदरसे का तालिब इल्म है वो नमाज पढ़ेगा, जो आलिम फाजिल है वही नमाज पढ़ेगा। ये अपने दिमाग में ये बात बैठा के चलते हैं और अजान होने के बाद इत्मीनान से अपने दुकानों में बैठे रह करके अपने खेत खलियान में वक्त गुजार करके हम जानबूझ के नमाज छोड़ते हैं और हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम जो जुर्म कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ने वाला उलमा की वजाहत के मुताबिक, कुरान हदीस की तफसीलात के मुताबिक, अगर कोई मुसलमान बालिग मर्द औरत जानबूझ करके अगर नमाज का इनकार करता है और कहता है हम नहीं पढ़ेंगे तो वो शख्स काफिर हो। तो मामूली बात नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के पता नहीं क्या करने थी नमाज पढ़ती तो कष्ट करना होता तो अल्लाह को कष्ट देगा ना, अल्लाह लगी नमाज पढ़ती तो अल्लाह तो कष्ट नहीं देगा। देखिए कि 5 वक्त नमाज पढ़ती आप तो कष्ट ओढ़ नहीं तो सर हमारा बोलो हमारा नमाज पढ़ी ना और कोई टेंशन हो नहीं तो सर हमारे बोलो। इसलिए शैतान आपके ऊपर, हमारे ऊपर इस तरीके से मुसल्लत है कि हम अजान होने के बाद अल्लाह की परवाह नहीं करते, उलमा की परवाह नहीं करते, अपने बड़े गार्जियन की परवाह नहीं करते, अपने दादा बड़े अब्बा जो हमें सही गाइडलाइन देते हैं उसकी हिदायत, उसकी रहनुमाई की हमें कोई परवाह नहीं है। हम जानबूझ करके बैठे बैठे नमाज को छोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर कोई शख्स जानबूझ करके इनकार करता है और कहता हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, काफिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में डालेगा। लेकिन अगर आप सुस्ती कर रहे हैं, सुस्ती की बिना पर नमाज छोड़ दे रहे हैं, काहली की बिना पर नमाज छोड़ दे रहे हैं, तो उसके बारे में उलमाए हिजाज का फतवा है वो भी काफिर होगा। इमाम बुखारी, शेख अलबानी और दूसरे लोगों का फतवा है कि वो काफिर तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फासिक, मोमिन फासिक हुआ। तो मेरे भाइयों, ये कितना अलमिया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नमाज को फर्ज करार किया और नमाज को किसी सूरत में माफ नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सूरत में माफ नहीं किया। यहाँ तक कि एक सहाबी जिसको बवासीर की बीमारी थी, हारिस की बीमारी थी, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं बैठ नहीं सकता हूँ, जिसको बवासीर की बीमारी होती है नहीं बैठ पाता, तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्ले कायमन, नमाज खड़े होकर पढ़ो, फइल्लम यस्तति फसल्ले कायदन, अगर तुम खड़े नहीं हो सकते हो बैठ के नमाज पढ़ो, फइल्लम यस्तति
फसल मुस्तक़बिल, तो तुम लेट करके नमाज पढ़ो, लेकिन तुम्हारी नमाज माफ नहीं है, किसी भी सूरत में माफ नहीं है। न घर में माफ है, न सफर में माफ है, न जंग में माफ है, न अमन में माफ है, किसी भी सूरत में नमाज माफ नहीं है। हमारा हाल क्या है? हम सोचते हैं कि मौलवी साहब का काम है, मौलवी साहब तो नहीं है, नमाज पढ़ लेंगे, मौलवी साहब पूरे खानदान की तरफ से नमाज पढ़ेगा। एक वो खानदान में मौलवी है, हम सोचते हैं कि हमारे मौलवी साहब नमाज पढ़ लेंगे, हमको काम कर देगा। गलत बात है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत को समझिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज के बारे में किसी तरह की सुस्ती कीजिएगा, लंबा मजमून है ये, और ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। नमाज कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज को टाइम पर पढ़ाना। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया है कि अमल अफदल या रसूलुल्लाह, सबसे बेहतर अमल क्या अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलात वक्त, नमाज को टाइम पर पढ़ना। एक जमाना था लोग ऐसे, जब माइक वगैरह का इंतजाम नहीं था और ये जमीयत अहले हदीस की तरफ से जब टाइम टेबल नहीं आया था, तो जोहर की नमाज एक आदमी आ रहा है, आजान दे रहा, पढ़ के जा रहा है, दूसरा आदमी 15 मिनट के बाद आ रहा, फिर आजान दे रहा, फिर नमाज पढ़ के जाता है। इस तरीके से एक टाइम में 3-4 आजान हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बीमारी दूर हो गई है, अब माइक का इंतजाम है, टाइम टेबल हमारे पास है, इसलिए नमाज को उसके वक्त में पढ़ना चाहिए, सबसे बेहतरीन अमल है। फिर अल्लाह के रसूल से पूछा गया, तो मायून फिर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, माँ बाप को गाली नहीं देना, माँ बाप को सताना नहीं, माँ बाप के खिलाफ साजिश नहीं करना, माँ बाप को तकलीफ नहीं देना, माँ बाप के लिए अपने बाजू को बिछा देना और माँ बाप जो कहे उसकी तामील करना। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो माँ बाप से माफी तलब कर लेना। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? नए जनरेशन का हाल क्या है? हाल ये है कि हम अपने माँ बाप को जब थोड़ा सा कमाने के लायक हो जाते हैं, वो माँ बाप जो जिंदगी भर फ्री में खिलाया, फ्री में कोई तनख्वाह नहीं, कोई मुआवजा नहीं, बचपन से लेकर के जवानी तक, यहाँ तक कि आप हट्टे कट्टे हो गए और आपको नौकरी मिल गई, कमाने लगे, ठेकेदार हो गए, इतने महीने में आपके बाप ने आपको खिलाया पिलाया, पैसा दिया, ये किया वो किया, और कभी लिख करके नहीं रखा कि मैंने अपने बेटा को इतना रुपया इतने दिन दिया, इतना रुपया इतने दिन खर्च किया, और इतना रुपया खुला मौके से हमने खर्च किया, बाप ने नहीं लिखा। अब जब हमारा कमाने लगते हैं और अब्बा पर थोड़ा खर्च करते हैं तो डायरी में करते हैं, अब्बा को मैंने फला तारीख को 500 रुपये दिया, फला तारीख को 1000 रुपये दिया, फला तारीख को इतना दिया, डायरी में करते हैं। ये कितना बड़ा फर्क है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पर जुल्म करते हुए घर से निकाल देते हैं और उनको ओल्ड होम, जो बूढ़े लोगों का सेंटर होता है, अनाथालय, वहां जाकर के डाल देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये सब हमारी इल्म की कमी की वजह से है। हमारे पास शरीयत की जानकारी नहीं है और इस जानकारी न होने की वजह से हम इस तरीके से अन्याय काम करते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते तो भी कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। हमको नुकसान क्या हो रहा है? हम माँ बाप पर जुल्म करते हैं और उल्टे हम कहते हैं, पूछते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 10 बीघा जमीन हमारे बाप ने हमारे लिए बना के दिया, 50 बीघा जमीन खरीद करके रखा, दुनिया से चला गया जमीन छोड़ करके, और उसके बाद अब्बा के मरने के बाद कहते हैं, या अब्बा जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब्बा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। ये इतना बड़ा जुल्म है मेरे भाई। ये इल्म की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए ये जो मदरसा आपके सामने है, इसके अलावा एक और फंड बता करके हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। मुकर्रर चले आए हैं, हम शरीयत से दूर, कुरान हदीस से दूर,
जिसका नतीजा ये है कि आज हम शादी ब्याह में दहेज लेते हैं। बिलाशुबा दहेज लेना हराम है, लेकिन हिंदुओं की देखा देखी, नॉन मुस्लिमों की देखा देखी, जिनके यहाँ बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, उनकी किताबों में लिखा है। भले अभी कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि बाप की जायदाद में बेटा बेटी दोनों को 50-50 मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा, हालांकि गलत है। अल्लाह के निजाम में यह है कि अगर बाप मर जाता है और जमीन जायदाद, पैसा, खेत खलिहान, प्रॉपर्टी और इसी तरीके से कोई कंपनी छोड़ के जाता है, तो उसमें जितना बेटा हक रखता है उतनी बेटी हक रखती है। फर्क यह है कि बेटा को 2 हिस्सा मिलेगा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेटी को महरूम कर देते हैं। फूफी को कह देते हैं कि हमारे दादा ने तुम्हारी शादी में इतना दिया था, पहले बहुत ज्यादा जेवर दिया जाता था, शादी में 10 के करीब या 8 के करीब जेवर दिया जाता था, और उतना जेवर आज जो 10 लाख रुपया है, इसलिए हम नहीं देंगे। इससे जुल्म है भाई। बहन को महरूम करना, फूफी को महरूम करना, या कोई भाई माँ बाप के मरने के बाद जायदाद पर अगर वो बड़ा है और उसके नाम से कर दिया है और वो हड़प ले रहा है, ये भी जुल्म है, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जुल्म कभी माफ नहीं होगा। बहरहाल बात लंबी हो रही है। ये सब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, जबकि नमाज के बगैर हमको नजात नहीं मिल सकती। नमाज के बगैर हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए नमाज के बारे में हमें चकित होना होगा, नमाज के बारे में हमें चौकन्ना होना होगा। हम दुनिया का सारा काम करेंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। जो लोग सऊदीया रहते हैं उनको पता है कि वहाँ के लोग सारा काम करते हैं, लेकिन जैसे अजान हो गई दुकानें खोल करके वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, फिर दुकान में आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास इल्म की कमी है, कुरान हदीस की मालूमात नहीं है, या अगर मालूमात कम है तो हम उलमाए किराम से पूछते नहीं है, बल्कि ये समझते हैं कि मौलवी से ज्यादा तो हम जानते हैं, मौलवी से ज्यादा तो हम जानते हैं। हम क्या नहीं जानते हैं? मौलवी से हमको तरह करके दिया लिया तुम যেটা কথা কই দিবি না তোমার টাকা বেশি জানি আমি তুই বেশি बहुत गाड़ी आ रहा है हमारे सामने, लाजवाब कर दिया मौलवी साहब को। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके से नमाज छोड़े, ऊपर चोरी करें और सीना चोरी करें, हम अपने माँ बाप के साथ जुल्म करें, उनके हुकूक को अदा न करें और फिर उनको अलग तरीके से सोचें और उनके ऊपर न जाने कौन सा अत्याचार करें। हम इसी तरीके से बहन बेटी का हक मारे और समझें कि हम बहुत बड़े मुंसिफ हैं, बहुत बड़ा इंसाफ करने वाले हैं और बहुत बड़े मोमिन पक्के सच्चे मोमिन हैं। मेरे भाइयों, अपने इंतजाम करने की जरूरत है, अपना जायजा लेने की जरूरत है। ये जिंदगी चंद रोजा है, आपके बाजू में ताकत है, आपको मरना है, आपकी बॉडी में ताकत है, आपको मरना है। इसलिए अपनी ताकत के नशे में, अपने दौलत के नशे में और अपने हुनर के बलबूते पर अल्लाह को अगर आप भुला देते हैं, क़यामत को दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुमने हमको भुला दिया था दुनिया में, आज हम तुमको भी भुला देंगे। तुम चिल्लाओगे का चिल्ला सकते हो जन्नत में गिरने के बाद, लेकिन हम तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें होश के नाखून लेना है, अपनी इस्लाह करनी है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दुनिया में कितने लोग आए, सब दुनिया से चले गए, ये अल्लाह का निजाम है। इस मुख्तसर जिंदगी में अपने आप को संभालना, शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अहले हदीस मुसलमान हैं, और अहले हदीस मुसलमान होने के बाद शरीयत की पामाली, कुरान हदीस की खिलाफवर्जी करना ये हमारा बिल्कुल सेवा हो गया है। मेरे भाइयों, अपने एहसास कीजिए और अपने आप को संभालिए, दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसा ज़ियाउल उलूम जगवाटी जो इस मयारपुर की धरती पर कायम है, जिसको अच्छे लोगों ने कायम किया है,
बिलाशुबा जिसने कायम किया होगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो अजर का मुस्तहिक है। अब इस मदरसे से जुड़े रहना, इसकी खिदमत करना, इसको आगे बढ़ाना, ये तो अल्लाह का फजल है कि बाबुल ठेकेदार और यूसुफ ठेकेदार ये लोग